हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाला है सेंटअप एग्जाम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दम इजी जी है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? आज इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कम से कम समय लेते हुए सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा क्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संबंध क्यू बराबर एन निम्नलिखित में एन का संबंध संभव नहीं है। जिसमें पॉइंट अगर आ जाए, जिसमें संभव नहीं, जो दूर से काट जाए उसको संभव कह सकते हैं, और एन का मान संभव नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर रो बराबर आर एल बटा में ए होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेश क्वांटम ई वेव को मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4.7 × 10⁻⁻10। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस सूक्ष्म विद्युत ऊर्ध्व की बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1/r² के। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा विभव प्रवणता बराबर होती है, यानी W बराबर होती है। तो W अपन बराबर होते हैं दोस्तों माइनस के dV अपॉन में dx। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत विभव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसी खोखले गोलीय को धन आवेशित किया जाता है तो उसका भीतर विभव होता है। तो विभव को बोलेंगे तो ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट में यदि प्रतिरोध R तथा C और RC का विमीय सूत्र है, तो इसका सही आंसर दोस्तों M0L0T। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए कम समय को लेते हुए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, C1 इतना माइक्रोफराड और C2 इतना बड़ा सैनिक जोड़ा जाता है तो 1200 वोल्ट मीटर के विभवांतर विभक्त किया जाता है। तो 2 माइक्रोफराड वाले संधारित्र के बीच विभवांतर होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसको हम सॉल्व करके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कूलाम के पावर मीटर के -2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है, यानी विद्युत यानी P बराबर होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी V² बटा में R²। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिजस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रतिरोध मापने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाला सब धाराओं का बीजगणितीय होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 0 होता है। तब इजी क्वेश्चन है दोस्तों सेंटर एग्जाम में, जो आपको एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टेंजेंट गैलीमीटर का अधिकतम सुराही होता है, यानी विक्षेप कौन होता है? इसका सही आंसर दोस्तों 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं क्या था, π/2। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी चालक का संवहन वेग BD आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों BD समानुपाती E। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पानी का प्रवेगांक स्थिरांक होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 80। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, R त्रिज्या पृथ्वी का कुल धारिता होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर R त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 4πε/r1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा, एकदम ईजी है दोस्तों, विद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा कूलाम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कम समय लेते हुए वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्युत ऊर्ध्व की स्थिर ऊर्जा का मान महत्तम होता है यदि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण प्रभावित हो। देखो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र कौन अवस्थित होता है, तो महत्तम कब होगा, जब 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री कब होगा, तो π/2, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी आवेश का निम्न विभव से उच्च विभव में ले जाए तो इसकी स्थित ऊर्जा, अगर निम्न से उच्च विभव में ले सकते हैं तो इसको इंक्रीज, इसकी स्थित ऊर्जा घटती है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि गोलीय ग्रिस्ट पर आवेश
रखा तो संपूर्ण पीराष्ट्र बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्थिर विभवांतर में यदि विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न होगा। और इसका सही आंसर दोस्तों विद्युत विभव को, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यदि बिंदु स्रोत से प्रमित दूरी का तरंगदैर्घ्य होता है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार होता है। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर नहीं, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपवर्तनांक ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों म्यू0 - 1/(a)। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाला पास बहुत मानी टार्की बराबर होता है तो एम बी साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा को एम बी एम इंटू वेक्टर बी। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 गेट का बुलियन व्यंजक होगा तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाई बराबर ए वेक्टर बी। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग कारण है, प्रकाश का रंग इसका सही इसकी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दो लेंस की क्षमता इतना और संपाकित करने वाला समतुल्य लेंस की फोकस होने एफ बराबर हुआ तो इसका हम सॉल्व करके दोस्तों -10 सेंटीमीटर। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर, ताप मारने पर अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध तो ताप मारने पर विशेष घटता है। जिसका सही ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक सही सुषमादर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता था। इसका सही दोस्तों वास्तविक और बड़ा। अगला प्रश्न हमारा, एक उत्तल लेंस से डुबाया जाता है, अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक के बराबर होता है लेंस का फोकस दूरी। इसका सही लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच यदि चुंबकीय सुई के दोलन आवृत्ति एन होता है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच के, तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरशक आवर्धन क्षमता होती है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -F/F0। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जितना समय में किसी रेडियो का सक्रिय पदार्थ का परिमाण हम अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसका औसत होगा तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औसत आयु इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि प्रतिवर्ती में धारा इतना 60 वोल्ट था बराबर इतना तो इसका विद्युत शक्ति आनी होगा तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0 होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न नंबर, ताप तारका में मीटर का प्रतिरोध धारा का होता है तो इसका सही मूल औसत वर्ग धारा। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा इतना है तो विकिरण किसी क्षेत्र से संबंधित है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष के उपयोग के लिए प्रयुक्त लेंस है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हमारा, मानव क्षेत्र की विभिन्न क्षमता मिनट होती है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि द्रव्यमान है तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की संख्या A-Z होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय ध्रुव में एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट होती है इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रश्न नंबर, 1 फराड बराबर होता है इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 CB के पावर माइनस वोल्ट। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकशीलता म्यू बराबर निम्नलिखित में कौन सा मान सही है। म्यू बराबर होता है B/H। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हम अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा होती है जिसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी E/V के समांतर। चलिए कम समय को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत विभव बराबर होता है जिसका सही आंसर W/Q होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है जिसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु में लिखने में कोणीय संवेग होगा तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी H/λ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यतिकरण किसी भौतिक राशि का पुनर्वितरण के कारण है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोर का आवृत्ति शर्त है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए E1 - E2 बराबर HV। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रकाश में साबुन का बुलबुले रंग का प्रतीत होता है, इसका कारण है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ने की क्रिया कहते हैं। देखो प्रकाश की माध्यम एक माध्यम दूसरे माध्यम जाने पर हम अपवर्तन करते हैं, इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, इसका सही आंसर दोस्तों इनमें सभी कोणीय संवेग, कुलावेश, रेखीय संवेग, इनमें सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तंतु संचारण के लिए निम्नलिखित घटना का उदाहरण है, इसका सही आंसर प्रकाश तंतु का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा किरण चुंबकीय क्षेत्र के धारा विच्छेदित नहीं होता, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिंता को मापने के लिए मात्रक सही है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेसिबल होता है, जो डेसिबल से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा औसत रंग का मान होता है, तो इसका सही आंसर किसका औसत रंग कहलाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैगनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन कोणीय आवृत्ति के लिए सही है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/√LC। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनोमा के कार्य है, तो इसका सही आंसर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में I और वोल्टेज V के बीच का अंतर होता है, जिसका सही आंसर दोस्तों I tan phi, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आयाम अभिचय में अभिचय सूचकांक का मान होता है, इसका सही आंसर दोस्तों 1 तथा इन्फिनिट के बीच, और ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अर्धचालक में विद्युत चालकता के कारण है, इसका सही आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्लांक नियतांक का बीमा होता है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी mL²T⁻⁻1। चलिए कम से कम समय में दोस्तों आपको क्वेश्चन 70 को सॉल्व करनी है, जो राइट है 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस धातु के तय ऊर्जा के समानुपाती होती है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको डाउट में है, जो आप समझ सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।